मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे बड़ी खुशी है आज इस पुरानी कदीम कलीसिया में आकर मुझे वो पुराना गिरजाघर, उसकी इमारत भी आज याद है और बड़ी खुशी है आज कि नई इमारत भी बन रही है और मैं एल्डर साहबान को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कलीसिया के उन सारे अरकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके हदियाजात के वसीला ये नई इमारत आज देखने में आ रही है और जहाँ हम बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जब मुकामी लोग अपने हदियाजात से गिरजाघर की इमारत बनाएं। हम अपने घर तो बनाते हैं लेकिन गिरजाघर की इमारत के लिए हम बैरून मुल्क देखते हैं जहाँ हमारा माल खर्च होगा वहाँ हमें मोहब्बत भी ज़्यादा होगी। इसलिए बहुत अच्छा है कि आपने अपने हाथों से अपने हदियाजात से इस घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। और आज मैं चाहूँगा कि हम इस गिरजाघर, इस हैकल की मखसूसियत के हवाले में खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखें। अजीज़ों, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखता है कि खादम क्या है और क्या करते हैं। उस ज़माना में भी ये बहुत झगड़ा था कि फ़लाँ खादम बहुत अच्छा है और हम उसके पैरोकार। लोग शख्सियत परस्ती की तरफ रुजू करते थे, शख्सियत परस्ती के माइल थे। कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता था मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता था मैं कायफा का हूँ। शागिर्दों में भी गिरोहबंदी थी, कुछ पतरस रसूल के ज़्यादा हामी थे और कुछ पौलुस रसूल के। अजीज़ों, ऐसे में खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें क्या सिखाता है कि देखो, जो रूहानी लोग हैं वो ऐसी बातें नहीं करते। जो जिस्मानी लोग हैं, जिस्मानी सोच रखते हैं, दुनियावी सोच रखते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। पौलुस क्या है, पतरस क्या है, अपुल्लोस क्या है? इंसान है हमारी तरह के। बरकत देने वाला कौन है? और यहाँ एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। फर्ज की हम एक बीज बोते हैं, एक दरख्त लगाते हैं, उसको पानी देने वाला को और है, खाद डालने वाला को और, उसकी देखभाल करने वाला को और है, लेकिन उस दरख्त को बढ़ाता कौन है? क्या हम बढ़ाते हैं? हम तो बस ईमान के साथ बीज बो के आ जाते हैं। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, खेतों में भी आपने देखा होगा ना, हम हल चलाते हैं, सुहागा फेरते हैं, बीज बोते हैं, पानी लगा के घरों में आ जाते हैं। हमारे घर खेतों से दूर होते हैं, हम बड़े ईमान से बीज बो के आ जाते हैं। उस बीज की हिफाजत कौन करता है? खुदावंद। उस बीज को उगाने वाला भी खुदावंद है, उसको बढ़ाने वाला भी खुदावंद है। खुदा ना करे अगर तूफान आ जाए या बारिश ना हो तो हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाती है। 127वां ज़बूर है ना, अगर खुदावंद ही घर को ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। बीज बोने वाले भी कोई अहमियत नहीं रखते, पानी देने वाले या खाद डालने वाले भी कोई अहमियत नहीं रखते। ये खुदावंद है जो उगाता है। मैंने जंगलों, बेबानों में, रेगिस्तानों में ऐसे ऐसे दरख्त देखे हैं जो वहाँ सरसब्ज़ नजर आते हैं, कोई उन्हें पानी नहीं देता, खुदावंद बढ़ाता है। अजीज़ों, मैं और आप खुदा की खेती है। ये खुदावंद है जो हमें बरकत देता है। और फिर अगर हम खुदावंद की खेती हैं तो इसमें खिदमत गुजार भी खुदावंद ही के लोग हैं। एक और खूबसूरत मिसाल, तुम खुदा की इमारत हो और फिर
پولس رسول لکھتا ہے کہ میں نے دنا معمار کی طرح اس کی بنیاد رکھی ہے. اب دنا معمار عوام زبان میں کہیں گے مستری راج کرے. وہ اس عمارت کو بنانے کے لیے گارے کا ردہ بھی لگا سکتا ہے, سیمنٹ کا ردہ بھی لگا سکتا ہے. پرانے وقتوں میں چونا اور چیکنی مٹی ملا کے لگایا کرتے تھے. آج بھی پرانی عمارتیں 200 سال پرانی ہیں جو ان کی اس ذہانت کے وسیلے بنی جو خداوند نے عطا کی. اب عزیزو دیکھنا ہم نے یہ ہے ردہ لگانے والا کون ہے, وہ ردہ گارے کا ہے یا سیمنٹ کا ہے یا چونے کا ہے. اس عمارت کو قائم رکھنے والا کون؟ یقیناً وہ خداوند ہے. آج اگر ہم کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں, جب یہ چھوٹا سا معمولی سا گرجا تھا, میرے ہم خدمت ساتھی اور میرے والد کے بھی وہ ساتھی رہے ہیں پادری دیوان مسیح سندر, یہاں خدمت کیا کرتے تھے نا. اس کے بعد کئی خادمین آئے, ہر نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق, توفیق کے مطابق جو خداوند نے دی, اس درخت کو اگانے کے لیے اس میں حصہ ڈالا. اس عمارت کی تعمیر میں, کلیسیا کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن اگر خداوند ہی ان خادمین کو قوت نہ دیتا, طاقت نہ دیتا, عقل و دانش سے نہ نوازتا, تو اس کلیسیا کی تعمیر و ترقی وہ کیسے کر سکتے تھے؟ عزیزو, ہم خادمین بھی کوئی شے نہیں, نہ رسول اپلوس یا پولس کوئی شے نہیں, ہم کچھ بھی نہیں, ہم ادنا خادم ہیں. اور پولس رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہوں, نکما ہوں, بے وجود ہوں. اس سے زیادہ بھی وہ سخت لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم خادمین کچھ بھی نہیں, ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں, اگر خداوند ہی اپنی شفقت کا ہاتھ ہم پر نہ رکھے, ہم کچھ بھی نہیں. ہمارے وسائل بیکار ہو جائیں گے اگر خداوند کی برکت ہم پر نہ ہو. ہمارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے اگر خداوند ہمارا ساتھ نہ دے. لیکن اگر ہم تکبر کریں گے, غرور کریں گے, گھمنڈی بن جائیں گے, متکبر ہو جائیں گے کہ دیکھو میں نے یہ سب کچھ کیا, میرا چندہ تھا, میرا ہدیہ تھا, میں نے سب کچھ کیا, تو خداوند کہے گا انسان تو شاہی کیا ہے, تیری حیثیت ہی کیا ہے, تو کیسے کر سکتا اگر میں تجھے صحت اور تندرستی ہی نہ دوں, اگر میں تجھے وسائل ہی نہ دوں تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تکبر کرنے والے لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. حلیمی اور فروتنی ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے. ہم ان بزرگان کو یاد رکھیں جن کی محنت, جن کی کاوش سے آج یہ کلیسیا یہاں قائم ہے. وہ بزرگان جو محدود وسائل رکھتے تھے, ان کی دعائیں یاد رکھیں, ان کی محنت بھی یاد رکھیں, اور ان پر خدا کی شفقت کو بھی یاد کریں. عزیزو, ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں اس زندگی بخش کلام کے وسیلے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تم خداوند کی عمارت ہو. اور ایک اور خوبصورت لفظ, تم خدا کا مقدس ہو. تم خدا کی عمارت ہو, تم خدا کا مقدس ہو, تم خداوند کا بدن ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ایک اور خوبصورت آیت ہے, خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, بس خدا کے روح کو کام کرنے دو. کیا ہم خدا کے پاک روح کی مرضی سے چلتے ہیں؟ کیا خدا کے پاک روح کو کام کرنے دیتے ہیں؟ ایک سوال, خود ہی اس کا جواب ڈھونڈیے گا. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں
सिखा, हमारी रहनुमाई कर। दूसरी अजीब व गरीब तालीम जो हमारी प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पाकिस्तान की तालीम से बड़ी मुख्तलिफ है, और वो अजीब व गरीब तालीम और उसके अजीब व गरीब बनाए हुए गीत हम गा गा के गला फाड़ फाड़ के थक जाते हैं। आए रूहे पाक उतरा। बहुत कम पासबा है जो कलीसियाओं में दिलेरी से कहते हैं कि इस गीत की शायरी गलत है, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है। कहां से रूह पाक को उतारते हो? रूह पाक तो तुम्हारे दिलों में बसता है। बस खुदा के रूह को काम करने दें। जब हम खुदावंद का मक़दस है, उसका बदन है, तो फिर ये मक़दस और ये बदन नापाकी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, घमंड के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगरूरी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फख्र के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हलीमी और फरोख्ती के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, कुर्बानी और असार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये मेरा और आपका घर तो नहीं है, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं मैंने और आपने 10 साल 20 साल 30 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम ज़बूर गाते गाते इस जहां से रुखसत हो जाएंगे। साड़ी उम्र भी ये गुजर भी जिमें गुजरे प्यार। और आगे क्या है? 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर में फिर भी फना। ये गिरजाघर यहीं रहेगा। मैं और आप इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमने भी अपनी बारी पे चले जाना। लेकिन गौर किस बात पे करना है कि हम जो इस कलीसिया में रहने वाले लोग, हमने कलीसिया की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए क्या करना है? क्या हमने अपने आप को ग्रोहों में तकसीम कर लेना है कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं और मैं कैफा का हूं? यही सोचते रहना है? क्या मिलजुल के उस इमारत को आगे नहीं बढ़ाना, उस खेत को और ज्यादा बेहतर सरसब्ज नहीं बनाना, उन दरख्तों को और ज्यादा बेहतर नहीं बनाना ताकि वो फलदार हो? अजीजों, फलदार कलीसिया खुदावंद को पसंद आए। ऐसी कलीसिया जो फल जाहिर नहीं करती, फल पैदा नहीं करती, वो काटी और आग में डाल दी जाती है। घमंडी कलीसियाएं कभी आगे नहीं बढ़ती, मुतकब्बर कलीसियाएं कभी आगे नहीं बढ़ती, ना ही घमंडी और मुतकब्बर खादम आगे बढ़ते। जो खिदमत करते हैं वो चुपके कुर्बानी करते हैं और इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं। पौलुस रसूल की खूबसूरत बातें लिखता है, मेरा जी चाहता है मैं कलीसिया के लिए खर्च हो जाऊं, यानी मैं अपनी जान कुर्बान करूं। कलीसिया के लिए खर्च होना सीखे। ये कलीसिया खुदावंद की है, ये उसका बदन है, हम उसका हिस्सा है। जिस इलाका में आप रहते हैं, आप यहाँ अक़लियत में है ना। अगर आप में इत्तेहाद नहीं होगा तो कैसे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे? अगर आज हम अपने एल्डरान को, बुजुर्गान को नजरअंदाज करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं होगा। हम बुजुर्गों की रहनुमाई में आगे बढ़े, उस ईमान को मजबूती से थामे रखें, ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। अजीजों, याद रखें, अगर हम अलग अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और अलग अलग इस इमारत में कोई गारे का रद्दा लगा जाए, कोई सीमेंट का लगा जाए और कोई चूने का लगा जाए, तो फिर वो दीवार कभी मजबूत नहीं बनेगी। पंजाबी का एक मुहावरा भी है, फलां बंदा फलां को चूना ला गया। और यहाँ चूना लगाने वाले खादमीन भी बहुत हैं, धोखेबाज, लालची, पेट की खातिर खिदमत करने वाले, खुद कुर्बान नहीं होते पर कलीसिया को कुर्बान कर देते। कलीसिया में मुसीबत आए तो भाग जाते हैं इस मुल्क से। कलीसिया को बेवकूफ बनाने वाले खादमीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है। और ये मुझे और आपको देखना है और खुदावंद से कहना है, आए खुदावंद मुझे रूहों को परखने की रूह आता है।
लोगों को परखने की जरूरत आकर, न कि हम यही दुआ मानते रहे, आए खुदावंद मुझे जिस्मानी शिफा दे दे, मेरा बीपी ठीक कर दे, मेरी शुगर ठीक कर दे। हर वक्त यही खुदगर्जी वाली दुआ ही मानते रहे। ये न कहें खुदावंद तू जिस हालत में मुझे रखता है तेरा शुक्र हो। पौलुस रसूल ने एक दुआ की थी, दरखास्त की थी, ऐ खुदावंद मेरे जिस्म में एक कांटा सा चुभा हुआ है, हो सके तो ये कांटा मेरे जिस्म से निकल जाए। और जवाब क्या था? मेरा फजल तेरे लिए भी, कांटा चुभा है तो भी कोई बात नहीं, गुर्बत है तुम पे फिर भी कोई बात नहीं, वसाइल नहीं है कोई बात नहीं, बीमारी है तो भी कोई बात नहीं, मेरा फजल तुम्हारे लिए। अगर खुदावंद हमें कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, तंग दस्ती की हालत में, महदूद वसाइल में इस्तेमाल कर सकता है तो उसका शुक्र अदा करें। खुदावंद का हर बात में, हर हालत में शुक्र अदा करें। अजीजों, तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा की इमारत हो। खुदा इस हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? दिलों में रहना चाहता है। ये उसकी इमारत है ना, ये उसकी हैकल है ना, ये बदन, वो दिलों में रहना चाहता है। अगर दिलों में नफरत है, बुग़्ज़ है, मुनाफिकत है, तो क्या खुदावंद वहाँ रहेगा? ये उसका घर है। बचपन में एल्डर साहब हमने सीखा था, गिरजा बना यीशु, गिरजा बना मेरे दिल में गिरजा बना। बचपन में हमने ये भी सीखा था, जब दिलों में गिरजा नहीं बनेगा तो हाथ के बनाए हुए गिरजाघरों में खुदावंद क्या रहेगा? आपको ये भी याद है ना, सुलेमान नबी के वसीला जो हैकल बनी थी, जब उसका इफ्तिताह हुआ, उसकी मखसूसियत हुई, तो लिखा वो खुदावंद की हजूरी का खूबसूरत मंजर था। खुदा की हजूरी वहां नजर आती थी। लेकिन क्या हुआ? जब कलीसिया खुदावंद से दूर चली गई, खुदावंद की हजूरी में साइकिल छूट गए, और सुलेमान नबी के वसीले जो हैकल बनी, जो खुदावंद ने बनवाई, वो 3 बार बर्बाद हो गई। यानी खुदावंद की हजूरी उस हैकल से उठ गए। तो क्या कहेंगे फिर हम? भी खुदा को इन हाथ के बनाए हुए घरों की जरूरत नहीं है। ये मेरे और आपके लिए बैठने के लिए रफाकत और शराकत का दुआ का घर है। अगर दिलों में बुग़्ज़ होगा, नफरत होगी, तो फिर खुदावंद ऐसे हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहेगा। वो चाहता है मेरे और आपके दिल में रहे। और यीशु अल मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, देख मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाने का मतलब है रफाकत और शराकत करूँ। और वो दिल के दरवाजे पर है ना, वो कहता है खोलोगे तो आऊँगा ना। अगर दिलों में बुग़्ज़ है, खुदावंद के लिए तैयारी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो नहीं आएगा। और अंदर उसका रूह कुद्दुस रहता है, उसको काम करने दें। आए अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने दिलों में बसने दें। और मज़ामीर की किताब में खूबसूरत अल्फाज हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। दाऊद नबी लिखता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया ताकि तेरे खिलाफ आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद का शुक्र अदा करें। चर्च की मखसूसियत के लिए दुआ मांगे, उन अजीज़ों के लिए दुआ मांगे जिन्होंने अपने हदियाजात से इस गिरजाघर की तामीर में खिदमत की। सरों को झुकाइएगा।